Jai Hind future officer, welcome to Maneksha Officer Academy. I am Manju Arya and I am cleared FCAT और CDS एग्जाम. So आज हम बात करेंगे CDS एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में, स्पेशली OTA के बारे में. जैसा कि आप सबको पता है कि OTA में इंग्लिश और जीके के आपको एग्जाम देने होते हैं, उसमें मैथ नहीं होता है. नॉर्मली OTA लड़कियों के लिए होता है, बट लड़के भी इसमें जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, लड़के भी दे सकते हैं. अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो जीके है सीडीएस की वो बहुत ही डीप पढ़नी पड़ती है. और अगर एफकेट की जैसे जीके होती है उसमें आपको वन लाइन क्वेश्चन भी पढ़ते हैं जीके के या फैक्ट पढ़ते हैं तो वो हो जाता है. लेकिन अगर हम सीडीएस की बात करें तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो होती है वो बेस्ट होती है. आप पॉलिटिकल की बात करो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस या एनवायरनमेंट जो भी है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो वो बेस्ट होता है. इवन कई बार ये होता है कि यूपीएससी वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही देते हैं, तो उनका बेस एनसीईआरटी है. अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी. अगर हम ये बात करें कि कितना डीप पढ़ना चाहिए कितना नहीं, तो जितना हो सके आपको जीके उतनी ही डीप पढ़नी है, क्योंकि जो सीडीएस के क्वेश्चन है उनमें आपने सबने अटेम्प्ट भी किया होगा या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको बता देते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर नहीं होते हैं. आपको उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 या ऑल ऑफ द अबव. उसमें हमेशा डाउट होता है क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी दिया होता है. आप अगर डिटेल में उनको, कई बार ये होता है कि जहाँ पे नहीं लिख रखा आप वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो एक तो बहुत ट्रिकी से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेंथ इतनी होती है तो हम उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं. तो एक बात को लेके उसके जो फैक्ट दिए गए होते हैं वो सभी आपको पढ़ने जरूरी हैं. तो जैसे उन फैक्ट्स को पढ़ के और ध्यान से कि कहीं नहीं लिख रखा है या हाँ लिख रखा है, ये भी ध्यान से देखना होता है. तो जब आप उनको पढ़ते हैं तो उसमें ये करना है या नहीं करना है, तो आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ फैक्ट का पता होना चाहिए. जैसे कोई भी टाइड के बारे में हो गया, या अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मुगलों के बारे में हो गया या सल्तनत काल के बारे में हो गया, तो उनके बारे में हर एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए. ये नहीं है कि आप नॉर्मली आपने पढ़ा और आप ये सोच रहे हो कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. इफ़ यू वांट टू स्कोर 120 प्लस, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड. और उसके लिए मानेक्षा ऑफिसर्स एकेडमी पे भी आपका कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आपका सिलेबस पहले से ही तैयार किया गया है. अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी में सब सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक मेन है कौन सा नहीं, क्योंकि ये नहीं है कि एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स आते हैं. सीडीएस के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको तब भी पता लग जाएगा. तो हमने ऐसा किया है कि उस कोर्स में हमने उस सिलेबस कलेक्ट किया है जो एनसीईआरटी से ही है, जो आपको पढ़ाया जाएगा. आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे. ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, आपको जहाँ पे भी स्टेबल लगे आप कर सकते हैं. अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपको वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर बहुत अच्छे से करनी होगी. अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में कम से कम 110 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे. ये ज़्यादा नहीं है, 110 हो जरूरी है. और जीके की अगर हम बात करें तो 75 प्लस, क्योंकि अगर आप 120 प्लस स्कोर नहीं करते हो तो आप मेरिट आउट हो जाते हो. और बिलीव मी, वहाँ पे जाके मेरिट आउट होना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. कि आप थोड़ा सा और पढ़ लेते तो मेरिट आउट तो नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आपका स्कोर पॉइंट उसमें भी चला जाता है. तो आपको ये लगता है कि अब मैं मेरिट आउट हो गया पॉइंट के वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है. तो इससे अच्छा है कि पहले ही संभल जाए और पहले ही अच्छे से तैयारी करें. थैंक यू.